पहले धीरेन्द्र शास्त्री चला, उसके बाद ये एसडीएम मौर्य का केस आ गया, एसडीएम मौर्य से हटे तो अब ये आ गया सीमा हैदर आ गई। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक वीडियो लेकर। हरिंदर ताऊ जी ने बताया कि सीमा में इतना कड़ी सुरक्षा के बावजूद सीमा हैदर हमारे बॉर्डर को क्रॉस कैसे कर गई, इस पर आखिर किसका हाथ हो सकता है, और उन्होंने सरकार के ऊपर भी सवाल उठाए। तो चलिए हम उन्हीं की जबान से सुनते हैं आखिर उन्होंने सरकार के ऊपर क्या कुछ कहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पबजी खेलो और रबजी कर दो, हैं? पबजी खेलो और वीजा की जरूरत नहीं। अरे भारत की इंटेलिजेंस फेलियर है। कहाँ है अजीत डोभाल जो पाकिस्तान में जाकर के 7 साल तक जासूसी करके आया जैसा बताया गया, और उसी के देश में आ गए और देश की सबसे बड़ी पद पे बैठा हुआ है अजीत डोभाल। क्या देख रहा है? भारत का गृह मंत्री क्या देख रहा है? बॉर्डर की सुरक्षा किसके अंडर में है? भारत के गृह मंत्री के। और गृह मंत्री कहाँ है? चुनावी रैलियां कर लो, उसकी पार्टी तोड़ के अपनी पार्टी में मिला लो। इस काम में अगर यही काम करना है गृह मंत्री को, तो गृह मंत्री को गृह मंत्रालय पद से इस्तीफा देना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति बैठेगा। हमें अपने देश की बॉर्डर की सुरक्षा चाहिए, वरना कल इससे यहाँ से टेररिस्ट भी आ सकते हैं उस रास्ते से, और जो क्या कहते हैं ड्रग्स भी आ सकती है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि भारत की सुरक्षा एजेंसी फेलियर है, उत्तर प्रदेश की LIU फेलियर है। जो कहते थे दूरबीन देख करके हम बदमाशों को ढूंढ लेंगे, उन्हें 1 महीने तक नहीं पता चला कि नोएडा में आके एक पाकिस्तानी औरत 4 बच्चों समेत रह रही है। लेकिन यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है सीमा हैदर का, कह रहे बहू आ गई है पाकिस्तान से, ठकुराइन बता रहे हैं लोग सीमा हैदर को। वो तुलसी की पूजा कर रही है, वो व्रत भी रख रही है सचिन के लिए। देखिए बात उसकी नहीं है कि वो बहू आई, बेटी आई, कौन आया, बात है अपराधी आई। तुलसी की पूजा करने से, मंदिर जाने से, हैं? अब मुझे बताओ, वे चलिए इसको तो तुमने ठकुराइन बना दिया, वे जो 4 बच्चे आए हैं उसे क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? आते के साथ पापा कहेंगे, पत्नी के साथ बच्चे फ्री। हरिंदर जी, विदेश से आप सुई नहीं ला सकते बिना परमिशन के, बिना जांच परख के। ये महिला खुद तो आई और 4 बच्चों को भी लेकर आई है। क्या कोई बड़ी साजिश लगती है आपको? कौन कह रहा है विदेश से सुई नहीं आ सकती बिना जांच परख के? कौन कह रहा? भारत के अंदर 300 किलो RDX आ गया था पुलवामा हमले में, वो कैसे आया? भारत के अंदर एक महिला 4 बच्चों को लेकर नेपाल बॉर्डर से घुस गई और 1 महीने से भारत में रह रही है। तो अब भारत के अंदर कितने आतंकवादी घुसे होंगे, कितने टेररिस्ट घुसे होंगे? कौन जिम्मेदार है भाई उसका? कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी भाभी आ गई होंगी इस तरह से तो देश में, और हो सके कोई भैया भी आ गए हों तो उन्हें कौन रोकेगा? ये आतंकवादी आते कहाँ से हैं? इस ऐसे ही रास्तों से आते हैं। तुमने बता दिया ना, इस महिला ने दिखा दिया कि भारत की सुरक्षा नकारात्मक है, भारत की जांच एजेंसियां फेल हैं, भारत का अजीत डोभाल फेल है, भारत का गृह मंत्रालय फेल है, भारत का प्रधानमंत्री फेल है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री फेल है, उसकी LIU फेल है। उसने आज साबित कर दिया। लेकिन लोग कहते हैं कि देश तो मजबूत हाथों में मोदी जी के। ये मजबूत हाथ हैं, जिसको ये पता नहीं। मोदी कहता था मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ, उससे पिछना ही नहीं है। कौन है बताओ, कौन है मोदी? पहचान के कपड़ों से बताओ कौन है ये? मोदी का ड्रोन कहाँ है? तेल खत्म हो गया क्या? पाकिस्तान से लाओ, अमेरिका से लाओ, चीन से लाओ, बहू लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बहू आनी चाहिए भारत के संविधान के अनुसार। जो भारत का संविधान कहता है कि हमारी सीमा में अगर कोई घुसेगा तो वो वैध डॉक्यूमेंट से घुसेगा, और हमारी सीमा में अगर कोई अवैध घुसेगा, बिना डॉक्यूमेंट के घुसेगा, तो वो अपराधी होगा, बहू नहीं अपराधी होगा। और अपराधियों की हमारे यहाँ जेल है। और जिस तरीके से इस महिला के बारे में मैंने सुना है, ये क्या है? ये शादी करके आई है, अपने पति को इसने तलाक दिया है? तलाक तो नहीं दिया। जब इसने तलाक नहीं दिया तो ये शादी अवैध है। और दूसरी चीज़, शादी की है उसने
बच्चों की गारंटी थोड़ा ही ली थी। बड़ी बात यह है हरेंद्र जी, इन्होंने जो शादी करी है सचिन और सीमा हैदर ने, ये नेपाल में करी है पशुपतिनाथ मंदिर में। भारत में तो इन्होंने कोई शादी की नहीं अभी तक भी। देखिए, मंदिर की शादी हमारे देश में अलाउ नहीं है। अगर कोई लड़का लड़की भारत के अंदर मंदिर में शादी कर लेते हैं और उनका परिवार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे तो उनको जेल होती है। लेकिन आर्य वो समाज मान्य नहीं है। आर्य समाज की शादी भी मान्य नहीं है। उसके बाद आपको कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा, तब वो मान्य होगा। और अगर इन्होंने शादी की, कहाँ की? भारत का लड़का पाकिस्तान की लड़की, और शादी कहाँ की? नेपाल में। तो हिंदुस्तान का क्या हुआ? ऐसे में छोड़ दो, शादी की है, क्या किया है। सबसे बड़ी काम है कि भारत की सीमा के अंदर पाकिस्तान की फर्जी सीमा कैसे घुसी, भारत की इंटेलिजेंस कहाँ है। दो देशों का प्यार है ये। प्यार है, अच्छा प्यार करो तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं, ऐसा है क्या? तो फिर भारत में वीज़ा सेंटर क्यों खोल रखे हैं? विदेशों में हमारे राजदूत क्यों बैठे हैं जब हमें वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? 5वीं पास उसे बता रहे हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, हिंदी फर्राटेदार बोलती है, उर्दू का एक शब्द नहीं बोलती है। नमाज के बारे में उसे पता नहीं, कलमा के बारे में उसे पता नहीं, आयत का उसे पता नहीं, जो मुस्लिमों का सबसे वे है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ऐसे ही उनके हैं, हमारे में श्लोक बोलते हैं, तो वो उसे पता नहीं। तो ये क्या है? और दूसरी चीज़, किस तरीके से वो फर्राटेदार सबको इंटरव्यू दे रही है और कहते हैं। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो ये दलाल मीडिया है, ये रोज़ दिखाता है टीवी पे कि पाकिस्तान में औरतों पे प्रतिबंध है, घर में बंद रखते हैं, पढ़ाई वहाँ कराते नहीं हैं और उन्हें उसमें रखते हैं, बंधन में रखते हैं। वो बंधन की औरत अपने पाकिस्तान से उड़ती है, सारा घर बार बेच करके दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है और नेपाल से गैर कानूनी तरीके से इंडिया में घुस जाती है। क्या कोई कर सकती है? तो गृह मंत्री भी उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि यहाँ दूरबीन से देखने भी बदमाश नहीं मिलते हैं अब। इनको तो साफ नहीं दिखाई दे रहा। और दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी बात, देखिए, जब कोई भी घुसपैठिया हमारे देश के अंदर घुसेगा और जब वो पकड़ा जाएगा, वो जांच एजेंसियों के अंडर में आ जाएगा, वो खुला नहीं घूमेगा। इस महिला को खुला छोड़ रखा है। क्या साजिश है? क्या सरकार की तो कोई साजिश नहीं है इसमें हिंदू मुस्लिम पे? और अगर सचिन की जगह सलमान होता ये लड़का, तो क्या ये जो आज उसे भाभी बता रहे हैं, क्या उसे तब भी भाभी कहते? सीमा हैदर ने सर सचिन के लिए बुर्का छोड़ दिया, नमाज भी नहीं पढ़ती है, वो कलमा भी नहीं पढ़ती है, वो पूरी तरह से हिंदू बन गई है और वो तुलसी की पूजा करती है, व्रत रखती है सचिन के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि करवा चौथ का व्रत भी रखेगी ये। कितना तो वो सेक्रीफाइस कर रही है सचिन के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए। तो ये सनातनियों को भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना चाहिए उसके लिए। बताइए, कौन से मंदिर में उसे पुजारी बनाएंगे? सनातनी हो गई वो तो पूरी, तभी तो पता चलेगा। वहाँ कोई नहीं देगा। अपने देश की बेटी, देखिए हमारे यहाँ एक एसडीएम थी, क्या नाम है, ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य का और इसका केस एक है, बस सीमा पार को छोड़ दो क्योंकि बॉर्डर के अंदर घुसी है। ज्योति मौर्य ने अपना पति छोड़ा। अभी कहाँ छोड़ा है सर? जैसा झगड़ा चल रहा है, छोड़ तो दिया, लीगली अभी नहीं छोड़ा, वैसे तो अलग हो गए। ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ने के लिए कहा तो भारत देश के लोग उसे गालियां दे रहे हैं। और एक पाकिस्तान की महिला अपने पति को छोड़ के और 4 बच्चों को साथ लेकर के आई, उसकी पूजा कर रहे हैं। तो भारत तो अतिथि देवो भव करता है ना, ये जो सम्मान करता है जो अतिथियों का, भारत शुरू से ही। देखिए, अतिथियों का तो फिर आतंकवादी भी तो अतिथि हैं, वे भी तो ऐसे घुसते हैं, वे भी तो आतंकवादी हैं। और इसका क्या पता? अभी क्या पता इसका? आप देख रहे हो जिस तरह ये एक ट्रेंड औरत है, ये आज लिख लेना, आज नहीं तो कल इसका भेद खुलेगा। लेकिन मीडिया काफ़ी इसको मतलब
इस कवर कर रहा है रोजाना, सुबह शाम खबरें चलती रहती हैं लगातार। मीडिया इसलिए कवर कर रहा है कि जब भारत की सरकार किसी मुद्दे पर फंसती है तो मीडिया को एक टास्क दिया जाता है कि आप उस पर रहो, इससे जनता का ध्यान हटेगा। इस समय देश महंगाई से त्रस्त है, तो महंगाई से बचाने के लिए मोदी को सरकार काम दे दिया मीडिया को। ये देते हैं। पहले धीरेन्द्र शास्त्री चला, उसके बाद ये एसडीएम मौर्य का केस आ गया, एसडीएम मौर्य से हटे तो अब ये आ गया, सीमा हैदर आ गई, इसके बाद कोई और आ जाएगा, और इसी तरह चुनाव में चले जाएंगे और आप लोग अपने मुद्दों से भटक जाएंगे। और आप अपने मुद्दों से जब भटकोगे तभी देश का नाश होना है। भारत से छोड़ नेपाल के गले में डाल दो, ये है मीडिया से घुमाने का तरीका। नेपाल से मुझे क्या लेना या पाकिस्तान से मुझे क्या लेना, मुझे लेना अपने देश से। ये मेरा देश है, हम सब का देश है, और हमारे देश में कोई भी घुसेगा उसके लिए जेल और फिर न्यायालय, वहाँ जाओ। और जब एलआईओ को इसकी जांच करनी चाहिए, इसे अपने अंडर में लेना चाहिए, खुला ना छोड़े। कुछ लोग कह रहे हैं कि जितना ये खुला छोड़ रखा है उतना ही देश के सीक्रेट राज विदेश में जा रहे हैं। लिख लेना, आज नहीं तो कल जब ये मैटर खुलेगा, आज सब उसे भाभी बता रहे हैं, जिस दिन इसका राज खुलेगा ये भाभी कहने वाले उसके देवर तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। आप बाइट संभाल के उनकी भी रखना और मेरी भी रखना। कुछ लोग कह रहे हैं कि जासूस हो सकती है सीमा हैदर। हल्के में ले रहे हो, बहुत हल्के में ले रहे हो। ऐसे ही हल्के में लेते लेते पुलवामा हो गया था, ऐसे ही हल्के में लेते लेते पठानकोट हो गया था, संसद भवन हो गया था, संसद भवन हो गया था, ये सब होटल हो गया था, ताज होटल हुआ, ये हल्के में लिया गया है। और अभी इसको देखने के बाद मैं, कुछ पत्रकार मेरे से बता रहे थे, सच है या झूठ है, कि पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये कि 9/11 के लिए फिर तैयार रहे भारत। तो ये क्या है? अपने देश पे मुसीबत लाने के लिए एक महिला को तुम अपने अंडर लेकर बैठे हो। हमारे देश के राज महिलाओं से ही लिए जाते हैं और ये उसी में ट्रेंड है। और जिस तरह के ये इशारे कर रही है, सार्वजनिक तौर से कोई महिला इस तरीके से करती नहीं है। हमारे देश के जो सैनिक हैं या बड़े बड़े जो सैनिक अधिकारी हैं वो फंसते हैं हनी ट्रैप के मामले में, महिलाओं के चक्कर में वो आ जाते हैं मोबाइल के जरिए। क्या इस बार इस महिला ने एक आम आदमी को जो है अपने झांसे में लिया है, पाकिस्तान की जो महिला है सीमा हैदर? देखिए, एक चीज़ बताओ, इस लड़के पर क्या है? ये करोड़पति बाप का बेटा है, भारत के बिजनेसमैन का बेटा है, कोई अच्छे पद पे है, क्या करता है? बेकार बेरोजगार रहे, बेरोजगार है, 4 बच्चे हैं, एक महिला है। और जो महिला ये बता रही है, पाकिस्तानी महिला, कि इसका पति कहीं सऊदी वऊदी में नौकरी करता है, तो वो इससे ज़्यादा बहुत अच्छे पैसे कमा रहा होगा विदेश में। ये उसकी नहीं हुई, तुम्हारी हो जाएगी? अपने देश की नहीं हुई ये, मैं देश की छोड़ दो, पति की नहीं हुई तो इसकी होगी। ये बहुत बड़ा एक फेलियर है। बार बार मैं भारत सरकार से बात करूंगा, भारत सरकार बताए कि ये मेरे देश में कैसे घुसी। भारत की इंटेलिजेंस, रॉ, जो इतनी भी एजेंसियां हैं वो सारी फेल हैं। भारत का गृह मंत्रालय फेल है, अजीत डोभाल फेल है। क्यों बैठा है इतने बड़े पद पे? क्यों तनख्वाह ले रहा है? 1 महीने तक तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारे देश में एक पाकिस्तानी महिला आ गई, 4 बच्चों को लेकर आएगी, गैर कानूनी तरीके से आ गई। लेकिन मोदी सरकार ने चाइनीज ऐप ब्लॉक किए थे तो मोदी जी ने बहुत वाहवाही लूटी थी देश में कि मोदी सरकार ने कमर तोड़ दी है चाइना की, जबकि ये ऐप के जरिए महिला यहाँ पे आ गई है भारत में। जो हमारे देश के लोग थे, आज भी हैं वे, जो मेरे से तो सारे समझदार हैं, खैर मैं ही बेवकूफ़ हूँ, जो कहते थे कि मोदी ने चाइना का बंद कर दिया, सारे ऐप बंद कर दिए, तो फिर ये पबजी कहाँ का है? ये भी शायद चाइना का होगा। इससे कैसे हो गया? और अगर पबजी से महिला मिलती हैं तो बहुत है, उनको भी दिलवा दो भाई। ये सीमा हैदर का मामला क्या लगता है आपको? क्या चुनाव में, आने वाले आम चुनाव में कुछ गुल खिला सकता है बीजेपी के लिए? इसका असली नाम क्या है? असली नाम बताओ क्या है? सीमा हैदर है। सीमा हैदर हो नहीं सकता। सीमा हिंदू नाम है, हैदर मुस्लिम नाम है। इसके पासपोर्ट पे क्या लिखा है? इसने क्या अपना आइडेंटिटी दिखाई? ये तो तुम लोग कह रहे हो, ये तो हिंदुस्तानी कह रहे हैं इसे सीमा हैदर।
इसका असली नाम क्या है वो बताओ। तो भारत और ये भारत में आके कह रही है मेरा कोई नहीं है, और जब इसकी जांच हुई तो इसने बताया मेरा भाई वहाँ की आर्मी में है और वहाँ की आर्मी बहुत तेज है और वो जासूसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भारत की इंटेलिजेंस को सोचना चाहिए, भारत को सोचना चाहिए, हल्के में ना लें। भले ही ये कुछ ना हो, ये आम नागरिक हो पाकिस्तान की, फिर भी पहले अपने अंडर में लेके पूरी जांच पड़ताल की जानी चाहिए, तब ये दूसरे के अंडर में जानी चाहिए थी। आपने खुली छोड़ रखी मीडिया के सामने। इस तरीके से एक ट्रेंड आदमी बाइट नहीं दे सकता। मीडिया के सवालों के जवाब जिस तरीके से वो जवाब दे रही है, तो ये एक ट्रेंड है, बहुत बड़ी साजिश हो सकती है भारत के लिए। ये सोचना चाहिए, इसे हल्के में कोई ना ले। जो व्यक्ति इसे हल्के में लेगा एक दिन वो पछताएगा और तब वो रोएगा, और फिर एक ही कहावत आएगी कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई।